दिव्यांगों के साथ समाज सहानुभूति तो रखता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ किसी की हमदर्दी से बसर नहीं होती। समाज में ज्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे, दिव्यांगों को देखकर या तो मुंह चुराने लगते हैं या मुंह चिढ़ा कर निकल जाते हैं। दिव्यांग के प्रति दया भी उतनी तिरस्करणीय है जितनी हीन भावना। इंसान ऐसे कौन से काम है जो नहीं कर सकता। यदि उससे काम करने की इच्छा शक्ति और जुनून हो तो बड़े से बड़ा काम आसानी से हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक सरकारी शिक्षक की जो कि दिव्यांग है, लेकिन इनका हुनर ऐसा कि लोग इनकी प्रशंसा करने से नहीं थकते। मंडला जिले की नैनपुर तहसील के ग्राम अमझर प्राथमिक शाला के शिक्षक की कलाकारी और पढ़ाने का अंदाज ऐसा कि हर कोई देखता रह जाए, लेकिन जब उनकी उंगलियों पर नजर ठहरे तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन विकृत उंगलियों के सहारे कोई ऐसी तस्वीरें भी बना सकता है। अमझर स्कूल के इन शिक्षक का नाम है निर्मल हरदाहा, जो कि पिछले 25 सालों से ऑर्थराइटिस बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण इनके दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 16 वर्ष की थी और उनके दोनों हाथों की उंगलियां मुड़ गई, जिससे उनकी दिनचर्या पर खासा प्रभाव पड़ा। वे कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना पेंटिंग की तरफ ध्यान दिया जाए, लेकिन दोनों हाथों की उंगलियां तो जवाब दे चुकी थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बगैर किसी प्रशिक्षक के पेंटिंग करने लगे। उन्होंने अपनी कल्पनाओं से ही तमाम तरह की पेंटिंग्स की। प्रेरणा तो मेरे को खुद से मिली है पेंटिंग की, और ये पेंटिंग करते कम से कम मेरे को 28-30 वर्ष हो गए। घर में पेंटिंग करता था, उसके बाद सर्विस लगी तो फिर जितने भी पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम रहते थे उसके आधार पे मैं जो है पेंटिंग करके बच्चों को पढ़ाना आरम्भ किया। ये बीमारी सर मेरे को सन 1991 से लगी थी और पहले ये कम थी, और उसके बीच में मतलब मैं पेंटिंग करता रहा घर पे, और 1998 में फिर मैं जो है शिक्षाकर्मी के पद पर चुना गया नैनपुर ब्लॉक से, और मेरे को शासकीय प्राथमिक शाला अमझर मिली, और फिर यहाँ बच्चों के साथ में पेंटिंग करने लगा, उनको सिखाने लगा। और ये सारी चीज़ें जो मेरे को जो गॉड गिफ्ट मान के चलें, मैं कहीं से नहीं सीखा, कहीं जैसे कुछ लोग सीखते हैं तो वो ये सब कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें कल्पनाएं मेरे मन में आती गई मैं, और उनको जो है उभारता गया कागज़ पे। खेल खेल में शिक्षा किस तरह से आप देते हैं, मतलब पेंटिंग का भी हाँ जो देते हैं किस तरह? सर जैसे उनको कुछ पाठ पढ़ाना है तो पाठ से संबंधित कुछ चित्र बना कर उनको बताओ, तो क्या बच्चे चित्र बनाते देखते हैं तो उनको खुद भी सीखने की मतलब प्रेरणा मिलती कि नहीं हाँ ऐसा बनना चाहिए। और जो पाठ जो है वो एक पूरा मनोरंजन पूर्ण हो जाता है। उनको ये नहीं लगता कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं, एकदम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, बोझ टाइप का नहीं लगता उनको। 20 की उम्र के बाद वे अमझर गांव में एक शिक्षक के रूप में पदस्थ हुए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग के गुर भी सिखाते हैं। खास बात यह है कि स्कूल की सारी पेंटिंग इन्हीं शिक्षक के द्वारा ही बनाई गई है। ज्यादातर पेंटिंग देशभक्तों को लेकर की गई है। बच्चों को सिखाने के लिए पशु पक्षी जानवरों की पेंटिंग के भी क्या कहने। इनके हुनर की तारीफ इतनी कि अन्य स्कूलों में भी इनकी बनाई हुई पेंटिंग लगाई गई है। इनके हुनर, हौसले और जुनून की तारीफ ग्रामीण भी कर रहे हैं। मसाद दिव्यांग होने के बाद भी वो पेंटिंग इतनी अच्छी बनाते हैं कि लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो देखते नहीं हैं, अपने मन से ही अंदर के आत्मज्ञान से पेंटिंग बनाते हैं, बिल्कुल जिंदा तस्वीर बनाते हैं और उनसे बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई की सामग्री बना के उनको अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और फ्री टाइम में अपने घरों पे भी बनाते हैं। हम घर गए हैं, उनके घर पे देखे, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। स्कूल में अपने महात्मा गांधी की तस्वीर और भी जो शहीद हैं उनकी तस्वीरें हैं, सब बनी हुई हैं। कोरोना काल में शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ये शिक्षक प्रतिदिन अपने स्कूल के बच्चों के घर पहुंचते हैं और पढ़ाई तो करवाते ही हैं, साथ ही पेंटिंग भी करवाते हैं। इस शिक्षक के हुनर और जज्बे को सलाम। मंडला से अरविंद सोनी, पंजाब केसरी टीवी।